नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो ये न्यूज में रहेगा, क्योंकि 2016 से लेकर भी 2020 तक बहुत बार न्यूज में रहा और मैंने कई बार आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये पासपोर्ट का जो काम रहता है, यहाँ पर ये काम रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हमारे देश के अंदर में। ठीक है, पासपोर्ट अगर बनवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चीजें फिक्स करेगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे की बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करता हूँ। अभी बात की जा रही है H1B वीजा के बारे में। इसके अंदर में लगातार ये चीज होती जा रही है कि जो ठीक अर्निंग करने वाले लोग हैं वो देश छोड़ के ऐसी जगह जाकर बस रहे हैं जहां पर टैक्स जो है वो काफी कम है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो ये न्यूज में रहेगा, क्योंकि 2016 से लेकर भी 2020 तक बहुत बार न्यूज में रहा और मैंने कई बार आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो इसलिए इस चीज को आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। बात करेंगे H1B वीजा के बारे में। ये जो वीजा होते हैं, पहले एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग बताइए। आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए आप लोगों को कहीं जाना है, एक अपने देश से बाहर जाना है, तो आप लोगों को दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो पड़ता है आप लोगों का पासपोर्ट और दूसरी रिक्वायरमेंट पड़ती है आप लोगों के पास में वीजा की। आप लोग यहां पर ये बताइए, पासपोर्ट और वीजा की जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमारे देश के अंदर में कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो पासपोर्ट इशू करती है और कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली वीजा इशू करती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों के पास में पासपोर्ट है, किसी के पास में पासपोर्ट? तो अगर पासपोर्ट आप लोग अपना आप लोग यूज कर रहे हैं तो उस पासपोर्ट को देखना। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये पासपोर्ट का जो काम रहता है, यहाँ पर ये काम रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हमारे देश के अंदर में। ठीक है, पासपोर्ट अगर बनवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चीजें फिक्स करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर वीजा आप लोगों को चाहिए अपने देश में, तो आप लोगों को वीजा लगेगा नहीं, क्योंकि आप लोग अपने ही देश में रह रहे हो। तो वीजा आप लोगों को किसी और के देश में जाने के लिए चाहिएगा। तो हमारे देश में अगर कोई बाहर से आता है तो अगर उसको वीजा चाहिए होता है, तो वीजा का काम यहां पर किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे देश के अंदर में वीजा का काम जो है वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। अब ये चीज मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, जैसे कि आप लोग इन चीजों को समझ सको इसके पीछे रीजन क्या है। जब देश के अंदर से आप लोग बाहर जाते हैं, तो मान लीजिए आप लोग को भारत से निकलकर आज की डेट में आप लोग को जाना है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसके बारे में आर्टिकल है। तो भारत से जब आप लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में जाओगे, तो आप लोग के पास में पासपोर्ट भी लगेगा और आप लोग का वीजा भी लगेगा। तो पासपोर्ट तो हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देगी, जो कि जयशंकर साहब जी की अध्यक्षता में है। पर लेकिन वीजा के लिए आप लोग को यूएसए के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूएसए का जो डिपार्टमेंट होगा इस काम के लिए काम करता है, वो आप लोग को वीजा देगा यहाँ पर। तो वहां से आप लोगों को वीजा मिलेगा यूएसए की साइड से, तभी आप लोग वहां पर जा सकते हैं, यूएसए के अंदर में आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर यूएसए का कोई नागरिक हमारे देश के अंदर में आना चाहते हैं, तो भाई उनकी मिनिस्ट्री होगी कोई पासपोर्ट देने वाली, वो उनको पासपोर्ट देगी और हमारे देश से वो वीजा मांगेगा, वो हमारा देश उसको वीजा देगा। तो हमारे देश में होम मिनिस्ट्री ये वीजा उसको प्रोवाइड कराएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम। आखिर रीजन क्या है? भाई कल को चलकर ये जो बाहर से उदरंग इंसान आ रहा है हमारे देश के अंदर में आके हमारे देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा पहुंचा सकता है, दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो सारी की सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की जो इंटरनल देश के अंदर में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रहती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पर सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है आज के डेट में किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, तो उसके पास में डिटेल होनी चाहिए कि कौन कौन देश के अंदर में एंट्री कर रहा है बाहर की साइड से हमारे देश के अंदर में। तो ये मुद्दा बेसिकली उसको यहाँ पर संभालना होता है। समझ में आ रही है चीजें? तो यही चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आप लोग इस तरीके से समझ के चलिए कि बाहर का कोई देश जो है वो हमारे देश के अंदर में अगर कोई एंट्री कर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सारा सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो उनको संभालना है, उनको ये चीजें देखनी है, तो वही यहाँ पर ये सारा सिस्टम जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। तो अब आता हूं मैं यहाँ पर टॉपिक के ऊपर में। ये बिल्कुल बेसिक था कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे की बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करता हूं। अभी बात की जा रही है H1B वीजा के बारे में। तो यहाँ पर कई तरीके के वीजा होते हैं, इनको आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है यहाँ पर H1B वीजा। H1B वीजा जो होता है वो स्किल्ड वर्कर के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब मान लीजिए आप लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ आप लोगों ने सीख लिया शानदार तरीके से, और पूरा कमांड आप लोग इसके ऊपर में हो चुकी है। तो H1B वीजा जो रहता है वो स्किल्ड वर्कर के लिए रहता है। ठीक है, जो स्किल्ड वर्कर जो है, खासकर जैसे भारत के अंदर में बहुत सारे स्किल्ड वर्कर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए यूएसए के अंदर में जाते हैं, तो इनको H1B वीजा यहाँ पर दिया जाएगा। स्किल्ड है आप लोग, भाई साहब एआई का इस्तेमाल आता है, एआई में इंजीनियरिंग कर रखी है आप लोगों ने, तो यूएसए से आप लोग जो वीजा मांगोगे वो H1B वीजा होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा यूएसए के द्वारा।
तो स्किल्ड वर्कर जो है, जो वाइडली यूज किए जाते हैं इंडियन के लिए अभी यूएसए के अंदर में, अभी बात भी करूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। दूसरा है H-1B वीजा। ये क्या रहता है? ये सीजनल जो वर्कर रहते हैं, जैसे नहीं आप लोग कई बार जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है कि भाई साहब जैसे आप लोगों को पता है अभी बर्फ पड़ रही है, तो आप लोग फिलहाल के टाइम पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बर्फ देखने के लिए जाते हो, तो भाई वहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो है होटल का काम चलने लगता है, तो होटल में काम करने वालों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वहां पर इस टाइम के अंदर में, या टूरिस्ट बहुत सारे जा रहे हैं तो उसी तरीके से वहां पर टूरिज्म बढ़ गया सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो इस तरीके के जो सीजनल वर्कर होता है, गेहूं कटने होते हैं भाई साहब गर्मियों के टाइम पर, तो गेहूं काटने वाले, ईंखों को बांधने वाले आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सीजन जो काम होते हैं यहाँ पर, आप लोग जैसे सीजन में कई बार कि हाँ ये गन्ने के जूस लगाने वाले, ठेले लगाने वाले आ जाते हैं सीजनल, या बेल पत्थर के जूस वाले आ जाते हैं सीजनल, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये सीजन के काम होते हैं सारे। तो उस टाइम पर जो यहाँ पर वीजा लगता है उसके लिए, सीजन के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, तो इसको H-2B वीजा बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये यूएसए के द्वारा H-2B वीजा प्रोवाइड कराया जाता है। ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। एक है L1 वीजा। ये क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे मान लीजिए आप लोग काम कर रहे हो आजकल में गूगल के अंदर में। अब गूगल का ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली गुरुग्राम के अंदर भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब गुरुग्राम के अंदर में मान लीजिए आप लोग काम कर रहे हो गूगल के ऑफिस में, और गुरुग्राम से गूगल के ऑफिस से आप लोगों को किसी ने यूएसए के अंदर में जो गूगल का ऑफिस है अगर वहां पर भेज दिया, तो भाई कहने के लिए तो आप लोग गूगल के इंडिया वाले ऑफिस से यूएसए वाले ऑफिस में चले गए हो, पर लेकिन रियलिटी में तो आप लोग देश चेंज कर दिया ना आप लोगों ने यहाँ पर। तो आप लोगों ने देश चेंज किया, भारत से आप लोग यूएसए में चले गए, गूगल के अंदर ही आप लोग काम कर रहे हो। तो यहाँ पर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर अगर कोई वीजा दिया जाता है, तो ये वाले वीजा को हम लोग L1 वीजा की कैटेगरी में रखते हैं। इसको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर बोला जाता है। ये मैच करने के लिए पूछे जा रहे हैं कई बार, इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये मत बोलना फिर कहां से आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया यहाँ पर, ये हो गया J1 वीजा। J1 वीजा क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, कई सारे स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जैसे स्टूडेंट्स जो वर्क स्टडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं वहां पर, खासकर समर टाइम पे, मतलब उनको काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है, कुछ उन्होंने अपना कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए J1 वीजा ये प्रोवाइड कराया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं H4 वीजा। H4 वीजा कैसे है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एआई का कोर्स कर लिया, आप लोग आज की डेट में स्किल प्लेयर बन गए, आप लोगों ने यूएसए के अंदर में जॉब मांगी, और यूएसए में इलोन मस्क की कंपनी जो कि आज की डेट में है, उसके अंदर में आप लोगों को स्पेस एक्स के अंदर में जॉब मिल गई। तो आप लोगों को जॉब मिल गई, अब आप लोगों की भाई साहब शादी भी हो रखी है, तो इसलिए आप लोगों के साथ में बीवी भी जाएगी, हो सकता है बच्चा है तो बच्चा भी जाएगा। तो जो बीबी और बच्चा है उनको H4 वीजा मिलेगा, यानी कि जिस इंसान को H1B वीजा मिला हुआ है, यानी कि इस इंसान को जो कि स्किल्ड है, इसके साथ में अगर इसकी बीबी बच्चे भी आते हैं तो उनको अलग से H4 वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है H1B वीजा के ऊपर में। तो ये प्रक्रिया आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इन वीजा के बारे में, तो यहाँ पर अभी इसी के बारे में मैं स्टडी करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या क्या चल रहा है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें इन वीजा के बारे में बताया गया है H-1B वीजा के जो एप्लीकेशन है वो किस लेवल पर अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये डेटा है यहाँ पर H-1B वीजा की एप्लीकेशन जो है इंडिया से अगर देखोगे, 78% H-1B एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आप लोग को एक्सीड होते हुए नजर आ रहे हैं। $1 मिलियन जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली मिल पा रहा है। इनके इतने ज्यादा एप्लीकेशन जा रहे हैं कि यूएस से अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं। वीजा अगर जाते हैं ना तो उसकी फीस लगती है बाकायदा, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाता हुआ नजर आ रहा है। 26 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हाई पेड एप्लीकेशन जो है, ये वुमेन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में, जो इस एरिया में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि इस ब्रैकेट के अंदर में मेल और फीमेल दोनों आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये चीज और बढ़ने वाली है हमारे देश से आने वाले टाइम में, और ज्यादा लोग जो हैं वो यूएसए के अंदर में जाने वाले हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है 2024 के इलेक्शन। रीजन क्या है? रीजन ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि यूएसए के अंदर में जो यूएसए के जो सिटीजन है उनके ऊपर में टैक्स को वो जीरो कर देंगे आने वाले टाइम पे। और हमारे देश के अंदर में टैक्स की हालत आप लोगों को पता ही है। अगर आज की डेट में आप लोग अगर ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो, मान लीजिए आप लोग अगर 60-70 हजार रुपए सैलरी कमा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप लोग 60-70 मतलब इतना सैलरी कमा रहे हो कि भाई साहब आप लोग की जो इनकम है वो 15 लाख से ऊपर चली जा रही है आज की डेट में, ठीक है। अगर 15 लाख से ऊपर आप लोग की इनकम चली जा रही है, तो भाई साहब आप लोग 30% जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में आप लोग आ जाते हो यहाँ पर। मतलब जो भी होगा उसका 30% आप लोग दोगे। तो ये कंडीशन कैसे, आप लोग खुद सोच लो। हमारे देश के अंदर में लोग जो है वो बिजनेस करने से क्यों कतराते हैं? मैंने आप लोगों को बताया, मतलब किसी इंसान ने आज के डेट में बिजनेस किया, पहले तो जीएसटी देगा वो सरकार को 18%,
जीएसटी देने के बाद में फिर यहाँ पर जो उसकी इनकम आएगी उसके ऊपर 30% प्रॉफिट के ऊपर में वो टैक्स देगा यहाँ पर। मतलब अगर इसमें से वो टोटल मिलाकर अगर लगभग 50% सरकार को दे दिया, तो क्या वो कोई इंसान जो है अपने देश के अंदर में कोई प्रॉफिट बना पाएगा, वो बिजनेस करेगा? इसलिए मैक्सिमम बिजनेस देश के अंदर में डूब जाते हैं, हमारे देश के अंदर में टैक्स जो है वो तकड़े लेवल का लगता है। अब जो अपनी मेहनत कर पैसा कमा रहा है भाई साहब, वो इतने दिनों तक उसने बीटेक करी, इंजीनियरिंग करी, एक शानदार कोर्स किया, पूरी रातों की नींद खराब करी, उसके बाद में उसने किसी कंपनी में जॉब ले ली, वहां पर उसको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं उस इंसान को। और वो चाहेगा कि भाई मेरे 30% जो है वो सरकार को पे कर दूं, उस सरकार को जो मुझे कोई सर्विस ही नहीं दे रही है सिस्टमेटिक वे में। तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में लगातार ये चीज होती जा रही है कि जो ठीक अर्निंग करने वाले लोग हैं, वो देश छोड़ के ऐसी जगह जाकर बस रहे हैं जहां पर टैक्स जो है वो काफी कम है। क्योंकि इतना टैक्स पे करना, इंसान वो भी अपनी मेहनत की कमाई का, और उसके बाद में फिर सर्विस ना मिले ढंग की, ये समस्या होती जा रही है देश में। इसीलिए लोग जो है बहुत तकड़े लेवल पर सिटीजनशिप जो है वो छोड़ छोड़कर दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करते जा रहे हैं आज की डेट में। तो ये चीजें, इसलिए बार बार कहा जाता है कि एटलीस्ट रिफॉर्म लेकर आना चाहिए हमारे देश के अंदर में, टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर में। वो बहुत ही टफ तकड़े लेवल का लगान वसूल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसको लेकर अब जागरूकता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के अंदर में इलेक्शन हुआ भाई साहब, आप लोगों को पता है कि आज की डेट में कि यहाँ पर चिली के अंदर में कौन प्रेसिडेंट है, पता है आप लोगों को? इक्वाडोर के अंदर में कौन प्रेसिडेंट है, मैक्सिको के अंदर में कौन प्रेसिडेंट है, या मैं पूछ लो आप लोगों से यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में कौन प्रेसिडेंट है? पर आप लोगों को ये पता है कि यूएसए के अंदर में कौन प्रेसिडेंट है? आप लोगों को ये पता है कि चाइना के अंदर में कौन प्रेसिडेंट है? अभी कनाडा का भी पता चल गया, ठीक है, कि क्या चल रहा है। तो आप लोग को जिन देशों के बारे में पता है और उन देशों के अंदर में कुछ ऐसे रिफॉर्म आ रहे हैं जो जनता को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, क्या उन रिफॉर्म की बात कल को लेकर हमारे सिटीजन नहीं करेंगे जब वो वहां पर इतनी सारी चीजें समझ रहे हैं, जान रहे हैं? तो ऐसे ही लोगों की आंखें खुलती है, और ऐसे ही लोगों की आंखें खुली थी अंग्रेजों के टाइम पर भी। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी गलती पता है क्या करी है, जो पर्सनली मुझे लगता है अगर ये गलती वो ना करते तो आने वाले 200 साल तक और वो हमारे ऊपर रूल कर सकते थे। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन ये कि उन्होंने हमारे लोगों को ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं को इंग्लिश सिखानी स्टार्ट कर दी, अपनी लेबर फोर्स का स्पेंड यानी कि खर्चा कम करने के लिए, कि वहां से लेकर ना आना पड़े। अंग्रेज जो थे यहाँ से आते थे वैसा भी, यहाँ से आते थे हमारे देश के अंदर में, और यहाँ पर आकर इनको लगा कि अपने देश से अगर यहाँ पर लेकर आएंगे हम लोग अपने लोगों को, तो खर्चा ज्यादा आएगा। क्यों ना भारतीय लोगों को ये अंग्रेजी सिखा दें, इन्हीं को बेसिकली लैंग्वेज कंट्रोल करा दी, इन्हीं लैंग्वेज इनको सिखाकर उसी से सारा काम करना स्टार्ट करें। तो इन्होंने वो लैंग्वेज जब सिखा दी, अब भाई साहब तुमने वो लैंग्वेज सिखा दी है, तब तुम जो भी बात करोगे वो हमारी समझ में आएगी। अब तुमको वहां पर कईयों को तो इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, कई लोगों को पढ़ने के लिए जाने लगे वहां पर। तो जब तुमने ये चीजें पढ़ा दी, समझा दी, तुम अपने देश पे लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वलिटी का बातें कर रहे हो, हमारे देश के अंदर में आके तुम गुलामगिरी दिखा रहे हो, यहाँ पर जलियांवाले कांड करवा रहे हो यहाँ पर, तो लोगों की तो आंखें खुलेगी ना यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोसीजर चला आराम आराम से, कि भाई दोगलापन चल रहा है, तो ये तो गलत चीज है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग को सिखाई है, ये उनके ही दमन का रीजन बन गई, क्योंकि हम लोग उनकी नीतियां समझ पाए, उनसे बातें कर पाए, उनकी हरकतों की चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये चीजें अगर नहीं करते तो आप लोग चीजें अलग तरीके से समझ पाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग को नहीं होना चाहिए, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आप लोग समझोगे। तो हमारे देश से बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर आज के डेट में, खासकर H1B वीजा को लेकर यहाँ पर बातें की जाती है। यूएसए के अंदर में इंडियन बेस्ड कंपनी जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी पे करती है, उनको भी यहाँ पर H1B वीजा जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर खासकर कई सारी कंपनी के अंदर में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे हमारे देश की इन्फोसिस, अभी अभी अदानी साहब ने तो बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट आ गए हैं, बेसिकली कांग्रेचुलेशन, मैं यूएसए के अंदर में 15,000 जॉब क्रिएट करूंगा। भाई साहब जो बाइडन को पसंद नहीं है उसके बाद तो दिक्कतें हो गई। तो ये कुछ H1B वीजा के बारे में मैंने चीजें बता दी जहां से आप लोग ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा इसके ऊपर में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है?